पिताजी को गए 10 साल हो गए और 10 साल से हमने अपने जन्मदिन नहीं मनाओ। अब बच्चों बोले थे मम्मी तुम्हारा बर्थडे कब मने हैं, कब मने हैं। अरे मने को जन्मदिन मने को हम बादू है जा साल तुम्हारा जन्मदिन मने को। सारे घर को ध्यान है कि कल तुम्हारी बरसी है। हप्पू, हाँ हम सोच रहे हैं कि कल पाठ रखवा दें तुम्हारे पिताजी की याद में। तो मैं तेनू कड़वो कड़वो काहे बोल रही? अरे हम नहीं कड़वो बोल रहे, ठीक है, जो सच है जो कड़वो सुनाई दे रहे हो तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने वादा करो हमसे कि तुम जन्मदिन हमारा मनाइयो, ठीक है, और पार्टी होएगी, बस हम कह रहे। मम्मी पापा ना कल पार्टी देने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। जे बात है। ससुर की जे इज्जत रखी है बहू ने। जे इज्जत रखी है। बरसी के दिन ही पार्टी। बरसी के दिन ही पार्टी। हम वो देखा थे जे पार्टी कैसे होते। बेनिया का है थैले में? साबुन वाबुन ये राजेश ने बोला था तो हम गए थे तो ले आए। हमें देखने दे। अरे ओ अम्मा, अरे हम क्या कह रहे, तुम ऐसे टाइम पे जो कार्यक्रम चल रहा है उनको रखन दो ना सामान, घर को सामान। जिस तरह से तुम सब हड़बड़ा रहे हो ना, हमें पूरा शक है कि जे घर को सामान ना है। इधर हमें भी देखे कैसा घर। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ चलो उठाओ, हमें हाथ दो। अम्मा तुमने बिमलेश पे पिछली बार झूठा इल्जाम लगाओ तो बिमलेश मम्मी की झूठी कसम नहीं खाते अम्मा। झूठ बोलने में तू और तेरा खानदान माहिर है, और तेरे डूमर भैया 24 घंटे इते आके पड़ो रहते हो। पढ़े तो अम्मा अतवीर मामा भी रहा थे। तू होती कौन है कहने वाली? हम जा घर की बहू हैं। और हम जा घर के बड़े हैं। इतनी अच्छी गुजिया बनाई हती, सब धरी की धरी रह गई थी। ये जो नींबू धरे हैं ना तेरे आगे, ये नींबू निचोड़ ले गुजिया पर, और सुन ले, अब ना इस घर में गुजिया बनेगी ना होली मनेगी। ये दादी के कह रही से कि इस बार घर में कोई होली ना मनाएगा। हाँ तो ठीक कह रही। नो मदर, वी ऑलवेज पिसिंग लाइक घुन इन योर फाइटिंग। ओए क्वीन विक्टोरिया, जो कहो जा रहे हो है ना, चुपचाप मान। और मलाइका, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ। तू पुलिस वाली बन के इस घर में ये बात का ध्यान रखेगी कि कोई होली ना खेलेगो। जिसने होली खेली वहाँ को तू पीटेगी। मैं कसम खाती हूँ कि अब कोई होली ना खेलेगा इस घर में। पापा कुछ करो ना, हमें भी इन लोगों की तरह होली मनानी है। अम्मा देखो ना, जब मौसम में दिवाली आएगी। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, दिन में दिए लगाना, दिन में पटाखों फोड़नो, फुलझड़ी जलानो, रसगुल्लो बनानो। हाँ। ये देखो, ये पापा का 6वीं का रिजल्ट है। पापा को रिजल्ट? हाँ। देख के बताइए कितने नंबर से पास हुए थे। अरे फेल हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स। हाय बपैया, 3, 5, 8। अच्छा तो जाको मतलब जो हमसे झूठ बोल रहे थे। मम्मी और पापा तो 1 नंबर का झूठा से। मैं तने कह रही है एक दिन इसकी जम के धुलाई कर दे। तुम अपना काम करो। हाँ इनको घुटना तो अब हम फोड़े हैं। ये सब छोड़ो, तुम तो अपने लल्ला से पूछो बे टेस्ट के लिए तैयार है कि नहीं। वो तो हम कह रहे थे अबे इतने सब लोग हैं तो सब मिलके टेस्ट की तारीख तय कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हाओ तैयार हो? बिल्कुल तैयार। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हाँ। तुम मना करो नहीं सकत हो, समझ में आई? देखो गुरु, सीधे सीधे कहें तो ये पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, इसलिए हमारी बात मान लो और तुम जो है चीटिंग कर लो। चीटिंग करने मतलब का है, यही एक रास्ता है। हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया चल रहा है, और हम कसम से कह रहे हैं अम्मा, सफल हो गो ना सारो तो सांप भी मर जाएगी और लाठी भी ना टूटेगी। आइडिया का है वो बता। तुम चमची को ना कैमरा वालू फोन दे के कटोरी के कमरा में भेजो। अब वहाँ से क्या होगा? वहाँ से जो होगा कि तो जो चुपचाप जाएगी और जो परीक्षा को जो सारू पेपर है ना पर्चा, बाकी चुपचाप फोटो खींच लेगी। कटोरी को ना राजेश को पता ना चलेगा। कैसी गई? हाँ जी ठीक है।
दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट। दरोगा जी ने कुछ दवाइयाँ ऑर्डर की थी। अच्छा, जे लौंडा का पार्सल दे रहे हो बहू को? जाके पैसा ना दरोगा जी से लियो। जी भाभी जी, बिल दरोगा जी से ही लेंगे, आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा, ये इतनी देर से कहाँ पंचायत कर रही है? इसको भी बहाना चाहिए पंचायत करने को। कौन है तो? अम्मा को जो पता चलो ना कि उनकी दवाई आई है तो हाल ही मुंह लटक जाए उनको। अम्मा बेलटूरा के बेटा आते भोजा। क्यों झूठ बोल रही है? भोजा को का मैं जानती ना हूँ, जे कोई और ही लौंडा था। क्यों आओ तो लटूरिया को लौंडा? बिन की बकरिया खोई गई थी अम्मा, तो भाई को ढूंढन आए थे। बकरिया इतने ढूंढन आए थे? क्यों, हमने बाकी बकरिया खोल ली का? अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी ढूंढत भाई इतने आए गए थे। हम खाना लाएगा तुम आओ? ना, भूख रहेगी। अरे भूख कैसे लगे अम्मा, तुम टाइम पे खाना नहीं खाती हो। टाइम पे खाना तो तब खाएं जब टाइम पे भूख लगे, जबरदस्ती ठूस ले। अरे कैसे भूख लगे अम्मा, तुम जब देखो तब गुस्सा रहती हो, हाँ जब देखो तब किलसती रहती हो। 23 तुम्हें भूख नहीं लगत है। अब भूख नहीं लगा तो तुम खाना नहीं खाती, और खाना नहीं खाती हो ना तभी तुम्हें कमजोरी आ जाता है। जे कमजोरी तो हमें दूर करना है अम्मा। तू कमजोरी दूर करना नहीं चाहती है, तू तो चाहती है कि अम्मा ही दूर हो जाए। मुझको सब पतो है तुम लोगन की क्या साजिश चल रही है। अम्मा हम ला रहे हैं खाना अबे, और तुम्हें खाने हैं बस। ले आ, जिद पे अड़ी है, खिलाए खिलाए के मार दे हमें। वाह जिद्दी हो। जी अम्मा भी ना टाइम पे खाना कभी नहीं खाए, लेकिन चिल्लाना बराबर टाइम पे करती। लेकिन हमने भी ना अब ठान ली है, इन्हें टाइम पे खाना खिलाए के इनकी कमजोरी उनकी शुगर दोनों ठीक करने हैं। आज तुझे चूरन भी आएगा है। अब जे चूरन अम्मा को रोज खाने में खिलाने, ऐसे तो अम्मा खाने से रही, तो जे चूरन अम्मा के खाने में रोज डालते हैं, ऐसे अम्मा को कानो कान खबर भी ना होएगी और हमारा काम भी हो जाइए। लेकिन अम्मा ने तो तेरी साजिश अपनी आंखन से देख ली है और कानों से सुन ली है। अब हमारी समझ में सारो खेल आ गया है। जे बहू हमें खाने में धीमो जहर देके ऊपर को रास्तो दिखा देगी और किसी को शक भी ना होएगा। जा अपुआ को हमने पाल पोस के क्या इसी दिन के लिए बड़ों कियो थो? क्या जे दिन देखने के लिए इसकी शादी की थी? ये अपनी लुगाई के संग मिलके हमें जहर देके मार देगो। हमारे बहू बेटा हमें जहर देके मारनो चाह रहे। जी बात तो ससुर अम्मा जैसी लग रही। हेलो, कटोरी अम्मा बोल रही का? तुम्हें कैसे पता चला? अरे अम्मा हम बोल रहे, हप्पू तुमने इतने फोन लगा दो हमारे पास। हेलो हेलो अम्मा। कौन अम्मा? हम तो शीला बोल रहे हैं। हाँ? शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके नौना ठैया होके पराई औरतों को परेशान कर रहे हो। कमिश्नर साहब, हप्पू सिंह जी अचानक कैसे? एक तो हमारे पुलिस स्टेशन में रायता फैलाते हो और ऊपर से पूछते हम यहाँ पे कैसे? लेकिन जानबूझकर रायता थोड़ी ना फैलाए हैं सर। अरे लेकिन फैलाओ तो है ना। हप्पू सिंह बातें मत करो, अरेस्ट करो से, लेके चलो। ओके चलो चलो चलो। इसमें ना हप्पू सिंह का दोष है ना हमारा कोई दोष है। तो दोष किसका है? ये सारी गंदगी भभूति जी की फैलाई है। हाँ
हप्पू सिंह, इस विभूति नारायण के नाम का वारंट जारी करो। ओके सर। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा जिससे तू प्यार कर सके। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं। मोटी बा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहती है। वही तो हम कह रहे हैं बापू कि खलाइका आंटी ने जबरदस्ती बड़ी माँ के अंगूठे के निशान ये कागज पर लिए। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनिका। मोटी बा, क्या आप जानती हैं कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तू कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। यही है वो 32 पुतलियां जिनके बारे में बेताल ने हमें कथा सुनाई थी। प्रतीत होता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है जो इनकी सुरक्षा कर रही है। हमें सर्वप्रथम इस सुरक्षा चक्र को भेदना होगा। क्या हो रहा है? कौन है इस संसार में जो उन पुतलियों तक पहुंच सकता है? तुम्हारा अंत निश्चित है भद्रकाल। मेरा अंत देखने के लिए तुम जीवित नहीं बचोगे बेताल।